आज इस क्लास में फिर से स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उनके महाकाव्य साकेत से आपकी क्लास में संकलित यानी इस पुस्तक में संकलित जो आपकी इंटरमीडिएट की काव्यांजलि जो पुस्तक है उसमें संकलित है। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप। तो हम इसके भाग 3 में आपसे चर्चा करने वाले हैं। कैकेयी अनुताप, कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और इनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से संकलित है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम आपको अब तक जो बात कर चुके हैं कि भाई के प्रेम से उत्प्रोत भरत जी प्रभु श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी पर स्थित आश्रम में पहुंचते हैं और वहां रात्रि सभा होती है। और उस सभा में सभी लोग, सभी का मतलब ये है कि सभी माताएं, तीनों माताएं, उनके गुरजन, अयोध्यावासी यानी अयोध्या का पूरा समुदाय और यहाँ तक कि देवता भी आकाश से टकटकी लगा करके प्रणाम की इच्छा में, प्रणाम की आतुरता में और लगा के देख रहे थे। और भगवान श्री राम से पूछते हैं, भैया तुम्हारा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य आने का। तो प्रभु श्री राम की इन बातों को सुनकर के आत्मग्लानि से भरे हुए भरत जी उनसे कहते हैं, भैया मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। पिता का स्वर्गवास हो गया, आपको वनवास मिल गया, आपको वन में रहना पड़ रहा है, पत्तों कुटिया में रहना पड़ रहा है। ऐसे वो बात करते हैं और इसी बीच भगवान श्री राम उन्हें हृदय से लगाते हैं। तो माता कैकेयी अवसर पा करके वह उनसे घर लौटने के लिए कहती हैं और अपने आप को धिक्कारती हैं। और उन्होंने अपने आप को यहाँ तक कह दिया कि मैं कुमाता हूँ। और ये उनकी गिलानी भाव की, आत्मग्लानि की, ये उन्होंने, गुप्त जी ने आत्मग्लानि का चरमोत्कर्ष यहाँ पर दिखाया है। कहने का भाव यह है कि गुप्त जी ने पश्चाताप में जलती हुई माता कैकेयी के दुखी हृदय को गुप्त जी ने जो वाणी दी है वह दर्शनीय है और भरत जी के हृदय की पवित्रता को उजागर किया है। और ये पश्चाताप की चरम सीमा है कि माता कैकेयी ने अपने आप को कुमाता कहा है। जब संसार में ये एक बात प्रसिद्ध है कि भले ही पुत्र कुपुत्र निकल जाए लेकिन माता को माता नहीं होती। और इसी बीच जब माता कैकेयी जब उनसे कहती हैं तो उन्होंने जो शेरनी बन करके, शेरनी के समान जो निर्णय लिया था, वह आज गंगा के समान पवित्र लग रही हैं। और उनकी बात को सुनकर के सभी लोग मतलब आश्चर्य से भर जाते हैं। और आज वह रानी उल्का के समान चारों ओर दिशाओं को क्या कर रही हैं, प्रकाश। और आत्मग्लानि और दुख की मलिनता से माता कैकेयी उदास थीं। और इसी कारण वहाँ कवि ने उन्हें कोहरे से ढकी हुई चांदनी की संज्ञा उनको दी है। और आगे वो इस बात को भी कहती हैं कि मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी हो, लेकिन मुझसे कोई मेरे मातृ पद को कोई न छीने। क्योंकि मैं भले ही कुमाता मुझे लोग कहें, क्योंकि मुझे लेकिन मेरे भरत का मुझसे रिश्ता न तोड़े, कि भरत मेरा ही पुत्र है। इसका जो माता का पद है उसको मुझसे कोई दूर, उसे न छीने, मुझे कोई न छीने। और वो आगे इस बात का वर्णन करती हैं कि मैंने मोह के बस इस अपने हृदय को नहीं समझा सकी और मैंने अपने पैरों को मानो कीचड़ में डाल दिया था। और अपने आप को धिक्कारती हैं कि धिक्कार है मुझे
धिक्कार है मुझे, 100 बार नहीं 1000 बार धिक्कार है। मैं बार बार अपने आप धिक्कारती हूँ जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। और जब ऐसे माता कैकेयी कहती हैं तो भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के मतलब अपने वचनों में कहते हैं कि धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। और जब ऐसे प्रभु श्री राम कहते हैं तो पूरी सभा पागलों की तरह, यानी भाव विभल होकर, पागल का मतलब ये भाव विभल होकर के हृदय से वह पूरी सभा प्रभु के साथ एक साथ चिल्लाती हैं, धन्य है वह माँ जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तो इससे अब आगे हम और पढ़ते हैं पंक्तियों को। तो आगे इन पंक्तियों को हम थोड़ा इनका काव्य पाठ करते हैं, तो उन्हें ध्यान सुने, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। क्या कहती हैं माँ कैकेयी, क्या कहती हैं? हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, बिकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, बिकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कितनी बात कहती है, हे लाल आज उसी भरत को जिसके लिए मैंने ये सारा पाप किया था, सारी बुराई ली थी, आज उसी को मैंने गंवा दिया है। क्यों? उसी ने आज वो मुझसे विमुख हो गया है, और ये विकराल भयंकर कोयस मैंने आज कमा लिया, अर्थात मुझे अपयश ही मिला। इतना विशाल अपयश जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी मोह के बसीभूत होकर के। क्या कहती हैं? निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और आगे क्या कहती हैं? पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर आज वही दीन हुआ रोता है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। धृत का मतलब होता है पकड़ा हुआ या पकड़े हुए, है ना। आज वही मेरा पुत्र जिसके लिए मैंने अपनी सारी खुशियाँ उस पर न्यौछावर कर दी थी, लेकिन और तुम्हारा अधिकार तक मैंने छीन लिया था, ले आज वही पकड़े हुए, धृत माने पकड़े हुए, हरण, हरण माने हिरण, तुल्य माने समान, आज वही हिरण के समान, हिरण के तुल्य क्या होता है? आज वही संकायमान हो रहा है ना। अभी अर्थ और द्वारा करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, पटके मैंने पदपाण मोह के नद में। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कितनी सुंदर उक्तियाँ हैं उक्तियों के अंतर्गत, और यहाँ गुप्त जी ने वर्णन किया है, इसको समझते हैं एक बार। कैकेयी यहाँ राम जी से कहती हैं कि वह भरत की दशा पर दया करें, जो भरत की जो स्थिति है उस पर आप कृपा करें, दया करें, और वन से घर को वापस
चलें, क्योंकि वह अपने जो अब उन्होंने जो किया है उसके लिए वो पश्चाताप कर रही है और कहती है, क्या कहती हैं, हे राम, अब तुम भरत को और दंडित मत करो। कहने का भाव यही है। तो इसी बात को आज कहती हैं कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया है। क्या कहती हैं, मैंने तो आज अपने पुत्र भरत को भी खो दिया है, और जिसके लिए मैंने इतना बड़ा अपराध किया था, इतना बड़ा दुष्कर्म किया था, उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर अपयश प्राप्त कर लिया। यानी मैंने भयंकर अपयश ही कमाया है। मैंने अपने पुत्र पर अपना सारा स्वर्ग यानी सारी खुशियाँ, सारा सुख न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार अर्थात राज्य भी तुमसे छीन लिया था। लेकिन आज वही मेरा पुत्र दीनहीन होकर रो रहा है, और वह इस प्रकार बैठा हुआ है जिस प्रकार से कोई पकड़े हुए हिरण को देखता है, अतः हिरण को पकड़ने के बाद देखो तो वह भयभीत हो जाता है। उसी प्रकार पकड़े हुए हिरण की तरह आज वह मेरा पुत्र बैठा हुआ है। जो चंद्र के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है, क्योंकि वह उसका हृदय दहक रहा है, उसके हृदय में पीड़ा हो रही है। इससे बढ़कर मुझे और क्या दंड मिलेगा, अर्थात से बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है। मुझ अभागी माता के लिए क्या दंड हो सकता है कि मेरा पुत्र ही आज मुझसे कुपित हो रहा है, मुझसे रुष्ट हो रहा है। अतः मुझे और बड़ा दंड मत दीजिए, ठीक है, इससे बड़ा दंड मेरे लिए कोई नहीं है। इन पंक्तियों समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे दो पंक्तियां हैं। पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। तो पदपाण, पदपाण कहते हैं, पद माने पैर, पाण माने हाथ, पदपाण है ना। तो और इसमें आया है पदपाण, पदपाण माने हाथ पे हो गए, पटके माने गिरा दिए, नद माने नदी है ना। और अब समझते हैं, इसमें और कोई कठिन शब्द नहीं है, आपको समझ आता तो आप पूछ सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं अर्थ को। क्या कह रहे हैं कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक दिए, अर्थात फेंके और पटक दिए, मतलब उसमें मोह रूपी नदी में मैंने अपने पैरों को डाल दिया। और मेरा यह कार्य ऐसा ही मान लीजिए जैसे कोई पागल व्यक्ति सपने में या कोई व्यक्ति पागलपन में या सपने में ऐसा व्यवहार करता है, उसी प्रकार मेरे से अपराध हुआ है, उसी प्रकार मैंने ये पाप किया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये। अब आगे पढ़ते हैं तो पंक्तियाँ, तो आगे हम पंक्ति पढ़ते हैं। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा अह वह वरुणा, हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। और दो पंक्तियां और देखें। सह शक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सह शक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। आगे कहती हैं, देखिए इन पंक्तियों में क्या कहती हैं माता। पिछली पंक्तियों हमने समझा
कि कैकेयी उपरोक्त पंक्तियों में कहती हैं कि मैंने मोह रूप नदी में अपने पैरों को पटक दिया था, और ऐसे लोग सपने में पागलपन में करते हैं और मेरे अपराध की, क्योंकि मेरे अपराध की कोई तुलना की दंड से नहीं हो सकती है, कि मैंने बहुत कठोर दंड किया है, भयंकर दंड किया है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मेरे इस बार मतलब संदर्भ में या मेरे विषय को लेकर के मैंने जो किया है उसके लिए ऐसा किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए, मेरे विचारों को गलत न समझा जाए। देखिए, कल मैंने आपको समझाया था कि देखिए, लोग अपनी भलाई के लिए, अपनी वाहवाही लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई बुराई लेकर के कोई भला करना नहीं चाहता। यानी माता कैकेयी ने अपने ऊपर सारे बुराई लेकर के सभी देवताओं का, पूरे संसार के कल्याण के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। तो उसी बात को यहाँ गुप्त जी ने यहाँ पर वाणी दी है। अब आगे इन पंक्तियों को देखते हैं। जो ये पंक्तियाँ हैं, हा कौन दंड, यानी अपनी व्यथा को आगे व्यक्त करते हुए कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोष की स्थिति में दया, घृणा, करुणा, ये सभी भाव जो हैं वो बेकार लग रहे हैं, व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान दिखाई दे रही हैं, यानी नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन लें कि मैं लिखा ना, कहते चिरकाल, लंबे समय तक, चिरकाल तक नरक में पड़ी रहूं, उस पीड़ा को मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। हे राम। अब आगे मैं 2 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, फिर आपको अर्थ बताऊँगा। ये 4 लाइन, ये जो 6 पंक्तियाँ हैं, इनका अर्थ आपने समझ लिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप समझें। इसमें कुछ हो सकता है कि आपको देखने में परेशानी हो, तो आप अपनी किताब लेकर ज़रूर बैठा करें। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाया करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ धुंधलापन आ जाता है। हाँ, तो क्या लिखा है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। और क्या कहती हैं, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कितनी सुंदर बात कही है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम हो, मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम हो। अपने से पहले से मानते तुम हो, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तो कितना सुंदर अगली पंक्तियां हैं, देखने योग्य हैं, दर्शनीय हैं। आप देखें क्या लिखा हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पंकिला कीचड़ में सनी हुई, पद्म कोश कमल के समान, है ना। मेरे सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। अभी इसकी व्याख्या समझेंगे। 4 पंक्तियाँ और रह गई शेष, उनको और एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब व्याख्या पाठ कर लेते हैं। तो ध्यान दें,
आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। तो मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। उसने तुमको आज भुजा भर भेटा। कितनी सुंदर रक्तियाँ हैं। तो आपको काव्य पाठ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, नहीं आया हो तो ही बताएंगे। इस तरह आपके काव्य पाठ में थोड़ी कमी है, उसे आप थोड़ा सा और बताइए, सुधारिए, तो उसमें प्रयास करेंगे। और समझ में आया हो तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप कमेंट और लाइक्स ज़रूर करें। तो आगे अब व्याख्या समझते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक अर्थ समझा व्याख्या को कि कैकेयी माँ इस बात को कहती हैं कि आज मैंने मोह रूप नदी में अपने पैरों को डाल दिया है और मेरा ऐसा कार्य है, ये कार्य ऐसे मान लीजिए जैसे कोई पागल व्यक्ति सपने में कोई व्यक्ति पागलपन में या सपने में ऐसा व्यवहार करता है। तो इस अपराध से मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो अपराध किया है उसकी तुलना में मेरे लिए कोई दंड नहीं हो सकता। अर्थात वे अपने लिए कोई भी दंड स्वीकार करने को तैयार हैं और निवेदन करती हैं कि मेरे संदर्भ में, मेरे विषय में, अर्थात मेरा जो आशय है उसमें ऐसे वो चाहती हैं कि मुझे मेरी भावनाओं को गलत न समझा जाए। ये बात मैंने भी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर और मैंने आपको बताया था कि वह अपनी व्यथा को प्रकट करते कहती हैं कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा, करुणा आज सभी बातें व्यर्थ, सब भाव व्यर्थ लग रहे हैं। और आज गंगा वरुणा भी मेरे लिए नरक के समान प्रतीत हो रही हैं। नरक की जो व्यथा नहीं हो रही है उसके समान हो रही हैं। और आगे वो कहती हैं, मैंने बताया था आपको कि जो विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार जान लें या समझ लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी भारी होगी, कठोर होगी। तो आगे कहती हैं, हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर कर लिया था, है ना। आगे देखें, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये है कि आप बुक लेके बैठें, मेरा आपसे ये कहना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है, तो इसको आप ध्यान दें, किताब लेके बैठें और व्याख्या को सुने। मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि वो कहती हैं कि मैं चिरकाल तक, यानी लंबे समय तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग की दया, स्वर्ग के सुख भी मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होंगे, भारी होंगे। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेज दिया था, लेकिन आज अब मेरा जो हृदय है, जो मेरे हृदय की भावनाएं हैं, उन पर विचार करते हुए अब तुम, हे भैया, क्या करो, घर को लौट चलो, घर को लौट चलो, ऐसे कहती हैं। और आगे कहते हैं, आगे गुप्त जी कहते हैं कि कैकेयी माँ कहती हैं कि अब और अधिक मत रूठो हे राम, इसके अतिरिक्त मैं तुमसे कुछ और नहीं कह सकती हूँ, ना ही कहूँगी, और अगर मैं कहूँगी भी तो उस पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। फिर आगे क्या कहती हैं कि हे राम, मुझे यह भरत प्यारा है। अभी जैसा कि आपने कहा है, मुझे यानी लिखा हुआ है, मुझको यह प्यारा और तुम्हें प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। जैसा कि तुमने अभी स्वीकार किया है, क्या वो कहती हैं कि मुझको भरत प्रिय है और तुमको राम प्रिय है। मुझको भरत प्रिय है और भरत को तुम भी प्रिय हो। मुझे भरत प्रिय है, भरत को तुम प्रिय हो, इस प्रकार मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो गए। इसलिए तुम किसी भी प्रकार से मुझसे अलग रहने का विचार मत करो भैया।
मैं इस भरत के गुणों के विषय में और जानूं अथवा न जानूं, मैं इन भरत की विषय में कुछ जानूं अथवा न जानूं, लेकिन जैसा कि तुमने माना है कि तुम इसे जानते हो, क्योंकि प्रभु श्री राम ने की वाणी के द्वारा गुप्त जी ने कहलवाया था कि जन कर जननी भी जान न पाई जिसको, उसके हृदय की थाह मिलेगी किसको। इसी बात को लेकर के कैकेयी ने यहाँ इस प्रसंग को लेके आई हैं। वो गुप्त जी ने यहाँ बहुत सुंदर वाणी दी है। वो कहती हैं कि मैं भरत गुणों को जानूं अथवा न जानूं, लेकिन तुम इसे भली प्रकार जानते हो, तुम इसे अपने से अधिक प्यार करते हो, और तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के सामने अभी प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पूर्ण संतोष में बदल गया है। तो पाप दोष भी पूर्ण तोष है मेरा, यदि वह सब पर यह प्रकट हुआ है वैसा, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा ये हो गया। तो पाप दोष भी पूर्ण तोष है मेरा, मैं रहूं पंकला पद्म कोश है मेरा। तो मेरा पाप भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। तोष माने संतोष है ना। तो पाप का दोष किया वो भी मेरा संतोष में, पूर्ण रूपी संतोष में परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरी कोख से कमल के समान निर्मल पुत्र भरत पैदा हुआ है। क्या कहती हैं? क्या मैं रहूं पंकला पद्म कोश है मेरा। तो पाप दोष भी पूर्ण तोष है मेरा। अब 4 पंक्ति लास्ट। आगत ज्ञानी जन, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, भाल कहते हैं मस्तक को, आगत माने आने वाले, ठीक है। और अतुल, अतुल कहते हैं अकाट्य, जिनकी तुलना न की जा सके। इन 4 पंक्तियों में कैकेयी अपने किए पश्चाताप करते हुए अपने आप को अधीर हृदय बताकर राम से अयोध्या लौटने का पुनः आग्रह कर रही हैं। क्या कहती हैं कि हे राम, ध्यान से सुने पंक्तियों का अर्थ देखें कि हे राम, हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के इस अतुल्य प्रेम को, इस अतुल्य प्यार के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण दे करके तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी, यानी मुझे अपराधी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में अपने आप को विद्वान समझेंगे, अर्थात अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक, भाल माने मस्तक, ऊंचा कर लेंगे। लेकिन बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई जगह नहीं होती है। यह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपने संतान का ही भला चाहता है, संतान का हित चाहता है। हे पुत्र, हे बेटे, हे बेटा, मेरे भीतर भी एक माँ का वही अधीर हृदय है, वही मेरा हृदय है जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जो किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं जानता, न चाहता है न जानता है। वह तो बस इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी नज़रों के सामने, उसकी आंखों के सामने बने रहें। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में, अपनी भुजाओं में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। हे पुत्र राम, वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी भुजाओं में भरकर घर लौटने का आग्रह कर रहा है, तो बार बार निवेदन कर रहा है। यानी कहने का भाव क्या है कि क्या कहना चाहती हैं कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था, या मैं दोषी हूँ अथवा नहीं। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद, अर्थात मेरे प्यार से, अर्थात मेरे मातृत्व स्नेह से दूर न हो, अर्थात मेरे स्नेह से आप दूर मत हो। अतः बिना कोई तर्क किए, बिना कोई वितर्क किए तुम अयोध्या लौट चलो। तो इन पंक्तियों में ये व्याख्या यहाँ पूरी होती है। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ गुप्त जी को कैकेयी जी के जो
उन्होंने यहाँ प्रसंग रखा है, उनकी ममता को यहाँ व्यक्त करने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। और बात एक दूसरी कि कैकेयी के पश्चाताप से धुले उनके पवित्र हृदय की झांकी प्रस्तुत करने में गुप्त जी पूर्णतः सफल हुए हैं। और उन्होंने कैकेयी के हृदय को, कैकेयी के चरित्र को सुंदर बना करके, उज्जवल बना करके माता के हृदय की जो पवित्रता रखने का स्तुतनीय योग्य प्रयास किया है, यानी स्तुति योग्य प्रयास किया है, स्तुत्य है ये, है ना। ये प्रयास सार्थक है, स्तुत्य है, वंदनीय है, बहुत सुंदर प्रयास है। और जो रस इसमें वात्सल्य है, छंद सवैया है, ठीक है। और तो इस प्रकार से आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।